शाम के इनकलाब का भी उकदा अब खुल चुका है, उसकी हकीकत सामने आ गई है। क्योंकि शाम के सरबराह हयात तहरीर शाम ने, जो इस वक्त सरबराह बना दिए गए हैं, अहमद अशरा, उसने कहा है कि हमें इसराइल से कोई ख़तरा नहीं है और हम अपने हमसायों से ताल्लुकात बनाएंगे। यूरोप को भी हमसे कोई ख़तरा नहीं है और फिर इसराइल पर भी हम कोई हमले नहीं करेंगे बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात कायम करेंगे। हम औरतों की तालीम तो होनी चाहिए। हम अफ़गानिस्तान की तरह यानी कि हुकूमत नहीं बनाएंगे। यानी उसने इसराइल की तरफ फ्रेंडशिप, अमेरिका की तरफ फ्रेंडशिप, यूरोप की तरफ फ्रेंडशिप का पैगाम दिया है। जबकि हकीकत ये है कि ये इनकलाब आया ही अमेरिका यूरोप के इमा पर है। इस पर यकीनन तुर्की इस्तेमाल हुआ है उसका उकदा। अब उसके सरबराह ने भी एक बाकायदा एक स्टेटमेंट के ज़रिए ऐलान कर दिया है। तो यह नाज़रीन, क्योंकि अब उस आधे पर तो इसराइल यानी गोलान की पहाड़ियों के इस तरफ भी आ गया है, काबिज़ हो चुका है और उस पर बाकायदा वो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कॉलोनी बनाने का, तमीर करने का भी ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन, वो साजिश, वो पंडोरा बॉक्स, वो हकीकत सामने आ चुकी है। ये इनकलाब नहीं था बल्कि साजिश थी। हाँ, पहले उसमें रूस इन्वॉल्व था, ईरान इन्वॉल्व था, बल्कि अहमद शरा ने ईरान के ख़िलाफ़ भी एक बयान दिया है कि हमारी कामयाबी ने ईरानी मंसूबे को 40 साल पीछे धकेल दिया है। अमेरिका और रूस की जंग अपनी जगह पर, शाम को इस्तेमाल किया जा रहा था, शिया और सुन्नियों की जंग एक तरफ, लेकिन एक ये भी है कि दुनिया की जो तीसरी आलमी जंग है वो भी इसी मसले पर होगी। ये तारीख तय कर चुकी है और इस पर यानी कि ये जो आज इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए जो उनका यानी कि एक मोहरा बन चुका है शाम का जो इलाका, जो शाम है, और एक वक्त आएगा कि यहीं से ही जंग के तबल बजेंगे। इसराइल, अमेरिका और यूरोप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो नाज़रीन, ये हकीकत सामने है कि इसी बदौलत, क्योंकि अब हालांकि शाम इस टाइम 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। कुर्द हिस्सा, उसके बाद इसका हिस्सा यानी कि इसराइल का हिस्सा जिस पर इसराइल काबिज़ हो चुका है, और इसके अलावा जो जिस पर रशिया का भी काफ़ी हद तक असर है, अमेरिका का भी असर है। तो वो 4 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। शाम कभी भी, जिस तरह अफ़गानिस्तान पर किसी का वहाँ पे अमेरिका भी नाकाम हुआ था, बरतानिया भी नाकाम हुआ था, यानी वो काबज़ीन सारे नाकाम हुए थे और आज अफ़गानों के पास है। इसी तरह शाम भी, बेशक वो जितनी मोहरे, जितनी इनकलाब, जाली इनकलाब वो कर लें, वो पलटा खाएगा। शाम ही तबले जंग है। शाम में अमन अभी भी कायम नहीं हो क्योंकि इसराइल आ गया है। इसराइल ने अपनी मनमानी करनी है, अपने यानी कि वहाँ पे इस्तेमाल करना है, अपनी ही जंग वहीं से शुरू करनी है। वो लेबनान और उसके अलावा इर्द गिर्द के इलाकों तक भी पहुँचना पा रहा है। बल्कि ये भी हकीकत है कि बाज़ जो तारीख़दान है वो ईरान के बाद, क्योंकि ईरान भी अब खामोश हो गया है, ईरान ने दबे लफ्ज़ों में मफाहमत इख्तियार कर ली है। क्योंकि ईरान ने इसराइल पर वो जो हमला था वो भी एक हमला नहीं था, और अब जो शाम में था उस पर भी ईरानी जो वो था मौक़िफ़ था वो बड़ा ढीला डाला था। और बाद मुफस्सिरीन जो तारीख़दान है वो ये भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका का अगला हदफ पाकिस्तान होगा, इसलिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत पाकिस्तान ना तो शाम है, ना अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो अमेरिका को भी टफ़ टाइम दे रहा है, बल्कि उसने अपना मिसाइल प्रोग्राम पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए हैं। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।